सो टर्म्स को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ आगे टर्म्स का है कि टर्म्स का लेटेस्ट वर्जन को आपको कैसे इंस्टॉल करना है वगैरह वगैरह। पहले तो मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये टर्म्स एक्चुअल में है क्या। सो अभी तक आपको पता होगा कि टर्म्स को ओपन करना है, उसके अंदर कुछ कमांड्स लिखने हैं वगैरह वगैरह, पर गाइस एक्चुअल में टर्म्स है क्या ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टर्म्स एक एंड्रॉयड टर्मिनल एमुलेटर है, या फिर आप कह सकते हो कि एक लाइनक्स एमुलेटर एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड के अंदर चलता है। सो अभी मैंने ये सब क्या कहा। सो आपने अभी तक जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सुने होंगे, जैसे विंडोज़, यहाँ पर विंडोज़ है, मैक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। लाइनक्स एक्चुअली कर्नल होते हैं, पर गाइस हम फिलहाल के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे कि काली लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो कि है एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, मतलब कि जो कि है आप कह सकते हो एक टर्मिनल होता है, जिससे कि आप उन कंप्यूटर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि कमांड्स देके उन कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हो। सो ऐसे ही एंड्रॉयड के लिए, जहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पर कोई टर्मिनल वैसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि गाइस एंड्रॉयड एक मोबाइल फ़ोन है जिसको कि हम पॉकेट में अंदर जो कि रख के कैरी करते हैं। सो इसलिए जो कि टर्मक्स वालों ने एंड्रॉयड के लिए ऐसा एक टर्मिनल एमुलेटर बना के लाया, एक एप्लीकेशन बना के लाया, जिससे कि आप एंड्रॉयड फ़ोन को पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हो बस टर्मिनल की मदद से। सो इस टर्मिनल के अंदर से आप हैकिंग भी परफॉर्म कर सकते हो, हैकिंग की टूल्स वगैरह को डाउनलोड करके। सो अगर आपको हैकिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारे हैकिंग के वीडियोज़ मैंने बना के रखे हैं, तो उन्हें भी आप जाके एक बार देख सकते हो। फिलहाल तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको टर्मक्स सिखाने वाला हूँ। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि टर्मक्स एक्चुअल में क्या है और इसका ओरिजिनल यूज़ क्या होता है। सो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि टर्मक्स को डाउनलोड कैसे करना है, फिर आगे हम वीडियो में सीखेंगे कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। सो गाइस, सबसे पहले तो हम टर्मक्स को अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल करेंगे। टर्मक्स को एंड्रॉयड में इंस्टॉल करने के लिए आपको एफ-ड्रॉयड वेबसाइट पे आकर टर्मक्स सर्च करके उसे डाउनलोड करना होगा। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आपको एफ-ड्रॉयड वाले वेबसाइट पे आने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है टर्मक्स के अंदर आने के बाद, और यहाँ पर आपको टर्मक्स का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको एफ-ड्रॉयड के अंदर टर्मक्स के अंदर आ जाना है, टर्मक्स डाउनलोड के अंदर, और फिर उसके अंदर जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, जैसे यहाँ पर 0.118.0 है, सो उसका लिंक आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा डाउनलोड एपीके के यहाँ पर। तो जैसे आप डाउनलोड एपीके पे क्लिक करते हो, डायरेक्टली आपका टर्मक्स जो कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो कि अपना टर्मक्स ओपन करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जो कि टर्मक्स को ओपन कर लिया है। सो अभी हमारा टर्मक्स ओपन हो चुका है। टर्मक्स जैसे आप इंस्टॉल करोगे, टर्मक्स जो कि आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको सिंपली उन परमिशंस को दे देना है, अलाउ कर देना है। और उनके बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको टर्मक्स इंस्टॉल करने के बाद करनी है वो है कि आपको टर्मक्स को स्टोरेज परमिशन देनी है। तो टर्मक्स को स्टोरेज परमिशन देने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली एक कमांड डालना है, टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। तो आपको ये कमांड डालना है, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, टर्मक्स हाइफन सेटअप हाइफन स्टोरेज, आपको ऐसा लिख देना है, ठीक है, और एंटर कर देना है। इससे जो कि है टर्मक्स आपकी जो स्टोरेज परमिशन ले लेगा। यहाँ पर आपको अभी पूछेगा कि अलाउ करना है या नहीं, तो अलाउ करने का बस सिंपली यहाँ पर अलाउ करने के बाद इसे स्टोरेज परमिशन मिल जाएगी। अगर आप स्टोरेज परमिशन नहीं देते हो तो टर्मक्स आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर यहाँ पर फाइल्स वगैरह डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इस वीडियो के अंदर हम टर्मक्स को फुल्ली कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे कमांड्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए नए होंगे। सो यहाँ पर मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर ही दिया है कि टर्मक्स क्या होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो आपको पता ही होगा। सो ये सारे कमांड इसमें ऑलमोस्ट जो लाइनक्स के लिए कमांड्स होते हैं वही हम यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको लाइनक्स यूज़ करना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर हम सारी चीज़ एकदम बेसिक से सिखाएंगे आपको। सो जो सबसे पहला कमांड मैं आपको सिखाने वाला वो है क्लियर कमांड। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है। सो अगर मैं चाहूँ तो मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक ही झटके में एक कमांड के अंदर यहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ। सो जैसे कि यहाँ पर मैं अगर क्लियर लिख के एंटर कर देता हूँ तो देख सकते हो जैसे मेरा पूरा का पूरा टर्मिनल जो कि क्लियर हो चुका है। सो आपको ये कमांड डाल देना, जैसे आप कोई इंस्टॉलेशन वगैरह करते हो, अपडेट अपग्रेड कुछ भी करते हो, तो आपको बस क्लियर कमांड डाल के आपका टर्मिनल क्लियर कर देना है, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ लगे, ठीक है। सो अभी मैंने आपको क्लियर कमांड दिखा दिया। अभी मैं क्लियर कमांड का यूज़ यहाँ पर काफ़ी बार करने वाला हूँ। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कमांड। सो जो अगला कमांड होने वाला है वो बेसिकली एपीटी कमांड है। सो एपीटी कमांड का मतलब क्या है, सो मैं पहले तो आपको एपीटी कमांड का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एपीटी अपडेट, ठीक है। सो
अब इसका मतलब क्या होता है? सो एपीटी का मतलब है एडवांस पैकेजिंग टूल, और अपडेट मतलब आप समझ ही सकते हो कि मैं अपडेट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर एपीटी अपडेट कमांड से क्या होता है, जैसे कि आपके टर्मक्स के अंदर यहाँ पर समझो काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं, ठीक है? जो टर्मक्स के इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जो कि बाकी के टूल्स को इंस्टॉल करवाने के लिए वगैरह काम होते हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझो कि आपके टर्मक्स में कुछ टूल्स हैं, जिनका एक नया वर्ज़न आ चुका है। सो अगर आप एपीटी अपडेट लिखते हो, तो जो टर्मक्स की रिपॉजिटरीज़ है, जिनके अंदर डिटेल्स है आपके टर्मक्स के टूल्स के बारे में, वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। मतलब कि अगर कोई नए टूल का अपडेटेड वर्जन आ चुका है, तो आपको पता चल जाएगा। सो मैं एपीटी अपडेट लिख के एंटर कर रहा हूँ। सो एपीटी से यहाँ पर आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि टूल्स को इंस्टॉल करना वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट कमांड में सिखाऊंगा। सो यहाँ पर एपीटी कमांड हमारा पूरा पूरा रन हो चुका है, पूरा का पूरा, और यहाँ पर नीचे दिखा रहा है 61 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड, मतलब कि आपके टर्मक्स के अंदर ऐसे 61 पैकेजेस पड़े हैं जो जिनका जिनका एक न्यू वर्जन आ चुका है, और उन्हें हम अपग्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अभी इन्हें अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर एक सिंपल एक सिमिलर सेम कमांड डालना है ऑलमोस्ट, वो है एपीटी अपग्रेड। सो आप अगर कभी भी काम कर रहे हो अपने टर्मक्स के अंदर, तो यहाँ पर ये 2 कमांड जो कि कंपल्सरी आपको डालने ही डालने चाहिए एकदम ही, क्योंकि गाइस जो भी आपके इसके अंदर के रिपॉजिटरीज़, लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, वो सारी की सारी अपडेट हो जाती है, और फिर आपको एरर कम देखने को मिलते हैं। सो अगर आपको यहाँ पर कमांड एंटर करने के बाद ऐसा कुछ पूछ रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, और उसके आगे आपको वाई और एन का ऑप्शन मिला है। सो वाई का मतलब यस होता है और एन का मतलब नो होता है। तो आपको कभी भी अगर टर्मक्स ऐसी कोई चीज़ पूछता है, तो आप वाई यहाँ पर लिख के यहाँ पर एंटर कर देना। सो यहाँ पर हमें एक और बार कुछ चीज़ें पूछ रहा है, जो कि है पैकेज मेंटेनर्स वर्जन के बारे में। सो हम इसे डिफ़ॉल्ट रखेंगे, या फिर आप नया वाला पैकेज इंस्टॉल भी पैकेज मेंटेनर वर्जन भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वाई लिख के एंटर कर दूंगा। आई गेस ये एक और बार पूछेगा, तो इसने एक और बार पूछ लिया, तो वापस से आपको वाई लिख के एंटर कर देना है। फिर वापस से हम वाई लिख के एंटर कर देंगे, फिर वापस वाई लिख के एंटर करना है, ठीक है। वापस से इसने पूछा, तो आपको वाई लिख के एंटर कर देना है। ऐसा आपको, ये बेसिकली अभी हम बेसिकली टर्मक्स का सेटअप कर रहे हैं। अभी हमने इतना कुछ अभी तक इसके अंदर कमांड्स वगैरह डाले नहीं है, पर ये फुल ट्यूटोरियल है, आप सारी चीज़ों सीख जाओगे कि टर्मक्स को कैसे चलाना है वगैरह वगैरह, एकदम बेसिक से। सो गाइज़ अभी मैं आपको एक टर्मक्स का शॉर्टकट बताने वाला हूँ, जो कि क्लियर कमांड का शॉर्टकट है। सो यहाँ पर आपको अगर नीचे एक कंट्रोल करके बटन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो मेरा, मैंने यहाँ पर अपना फिंगर टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक कंट्रोल करके बटन पे आपको प्रेस करना है, और कीबोर्ड पे अपना एल बटन यहाँ पर प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल प्लस एल दबाओगे, जो कि है आपका क्लियर कमांड, यहाँ पर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा टर्मक्स के अंदर। सो सेम कमांड यहाँ पर आप जो कि लाइनक्स के अंदर भी कर सकते हो, ये सेम शॉर्टकट, ठीक है। सो मैंने आपको बस बता दिया, क्योंकि आपका यहाँ इससे काम जो कि ईज़ी हो जाएगा। सो कंट्रोल प्लस एल से जो कि आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो कि है पैकेजेस दिखाने वाला हूँ, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, और आपके फ़ोन में जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके टर्मक्स के अंदर। सो ये पैकेजेस का यूज़ करके आप काफ़ी सारी कुछ चीज़ों को कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पैकेज को यूज़ करके भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हम कमांड को देख लेते हैं। तो कमांड है सिंपली एपीटी लिस्ट, ठीक है। एपीटी लिस्ट, अभी एपीटी तो एडवांस पैकेजिंग टूल होता है, ठीक है, और लिस्ट मतलब कि यहाँ पर जो भी आपके टर्मक्स के अंदर जो भी पैकेजेस वगैरह हैं, उनकी लिस्ट दे दें। तो आपको बस सिंपली ये कमांड को एंटर कर देना है। इससे जो कि आपको सारे के सारे टूल्स की यहाँ पर नाम मिल जाएंगे, और जो जो टूल्स इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर लिखा होगा। सो हम यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे कि इतने सारे टूल्स हैं। सो हम इसमें से जो कि है एक आधा टूल आप हम जो कि इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। मैं कंट्रोल एल करके इसे क्लियर कर दूंगा, और अभी मैं एक टूल इंस्टॉल करूंगा। सो उस टूल का नाम है सी मैट्रिक्स। तो अगर मुझे कोई भी टूल इंस्टॉल करना है, सो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल कमांड देना है एपीटी इंस्टॉल, सॉरी, एपीटी इंस्टॉल, और उसके आगे उस टूल का नाम लिख देना है, ठीक है। सो अभी एपीटी इंस्टॉल मेरा कमांड है, और सी मैट्रिक्स मेरा टूल का नाम है। तो ये मेरा पूरा कमांड हो गया। जैसे मैं इसे लिख के एंटर कर देता हूँ, सो इसे अभी तक एक्चुअल में इसे इंस्टॉल हो जाना चाहिए था, पर यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। सो हम क्या करेंगे, हम एक और बार इसकी कमांड देंगे,
ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैं एक और आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। सो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर नीचे एरोज़ को देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपको नीचे एरोज़ दिखाई दे रहे होंगे। सो उन एरोज़ का यूज़ करना पिछला वाला कमांड देने, मतलब जो भी आपने कमांड इससे पहले दिया था वो कमांड लाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अगर अपर एरो पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने लास्ट कमांड दिया था वो यहाँ पर दिखा देने को मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मैंने एपीटी लिखा। आई गेस यहाँ पर नए टर्म्स के वर्जन में एपीटी काम नहीं करता, यहाँ पर आता है पैकेज, ठीक है। सो ये भी पैकेज मैनेजमेंट टूल है जो कि एपीटी की तरह काम करता है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैकेज इंस्टॉल सी मैट्रिक्स। और अब टर्मक्स में यहाँ पर एपीटी भी चलता था आई गेस। यहाँ पर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है हमारे पैकेज मेंटेनर्स वर्जन के बारे में, जो कि हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया तो वाई पे क्लिक करके, ठीक है, हमने जो वाई क्लिक किए थे। सो वो नए पैकेज मेंटेनेंस वर्जन की वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा होगा। कोई बात नहीं, हाँ, आप जो कि एपीटी का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास पुराना पैकेज मेंटेनेंस वर्जन है तो। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर हम पैकेज या एपीटी दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं पैकेज इंस्टॉल सी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी पैकेज मेंटेनेंस वर्जन जो कि हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था उसमें पैकेज सपोर्ट करता है, ठीक है। इतना याद रखना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको इतने मैटर भी नहीं करेंगी बाद में, ठीक है। सो मैंने पैकेज इंस्टॉल सी मैट्रिक्स लिख के यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पर इंस्टॉल होना लग जाएगा, ठीक है। और हमारा जो सी मैट्रिक्स है वो इंस्टॉल हो चुका है। और ऐसा ही है, इतना सिंपल होता है टर्मक्स के अंदर कोई भी यहाँ पर पैकेज को इंस्टॉल करना, ठीक है। और अगर आपको पैकेज को रिमूव वगैरह करना है तो वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा आगे वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया उसको मैं चला के दिखाऊंगा। सो ऐसा कोई भी अगर आप टूल इंस्टॉल करते हो तो ये जो पैकेज था वो एक्चुअल में एक टूल था जो कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी बाइनरीज वगैरह का लुक देता है। सो मैं इसे एक बार चला के दिखाता हूँ। सो इसे आप भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं अगर अपने टर्मिनल में सी मैट्रिक्स लिख के एंटर कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे स्क्रीन पे चीज़ें आ रही है जो कि यहाँ पर कुछ हैकिंग टाइप लग रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आपके रैंडम लेटर्स टाइप करते हो, डॉलर हैश @ वगैरह, सो जो कि इसका कलर वगैरह चेंज होता है। और अगर हमें इसे स्टॉप करना है सो मैं यहाँ पर सिंपली कंट्रोल+C दबा दूंगा। कंट्रोल सी दबाने से ये जो कि है स्टॉप हो जाएगा। सो ऐसा हमने एक पैकेज को इंस्टॉल किया, हमने पैकेज को चला के देखा, सारे के सारे पैकेज ऐसे नहीं चलते। मैंने बस यहाँ पर एक फ़न के लिए आपको सी मैट्रिक्स जो कि है यूज़ करके दिखाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सी मैट्रिक्स को आपको डिलीट कैसे करना है। तो अभी अभी हमने सी मैट्रिक्स को इंस्टॉल किया था, ठीक है। और अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको यही सेम टूल को जो कि रिमूव कैसे करना है, आपको अनइंस्टॉल कैसे करना है अपने टर्मक्स के अंदर से। सो इसके लिए सिंपल कमांड आपको मिलेगा पैकेज, ठीक है, पैकेज रिमूव। और फिर आपको पैकेज का नाम लिखना है, ठीक है, पैकेज रिमूव सी मैट्रिक्स, और एंटर कर देना है। सो ये होता है रिमूव करने के लिए कमांड। फिर आपको पूछ रहा है कि इसे आपको रिमूव करना है या नहीं, तो वाई लिख के एंटर कर देना है सिंपली। और यहाँ पर सी मैट्रिक्स रिमूव हो चुका है। सो अगर ये पैकेज अभी डिलीट हो चुका है तो मैं सी मैट्रिक्स टाइप करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सी मैट्रिक्स टाइप करता हूँ तो ये जो कि सी मैट्रिक्स टूल हमारा चलेगा नहीं। सो मैंने सी मैट्रिक्स ट्राई किया पर यहाँ पर हमें एरर दिखा दे रहा है कि ऐसा कोई टूल यहाँ पे या फिर डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो यहाँ पर हमारा जो पैकेज है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि हम कोई भी पैकेज के बारे में डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे टर्मक्स के अंदर कोई पैकेज इंस्टॉल्ड है या इंस्टॉल्ड नहीं है, हम उसका जो कि है डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं। हम उसकी डिटेल्स यहाँ पर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं शो कमांड की मदद से। सो यहाँ पर शो कमांड क्या है आपको दिखा देता हूँ। तो आपको लिखना है पैकेज शो, और हम सी मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। सो अभी ये सी मैट्रिक्स की जो कि डिटेल्स बताएगा कि ये पैकेज कौन सा है, वर्जन, इसे कहाँ से डाउनलोड किया है, इसे गिटहब की रिपॉजिटरी की यूआरएल इसने दे दी है, इसका साइज़ दे दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे आपको जो कि है पैकेजेस की डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी टर्मक्स के अंदर। सो गाइज़ अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स बताने वाला हूँ। सो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टर्मक्स से अपनी इंटरनल स्टोरेज को कैसे यहाँ पर एक्सेस करना है। यानी कि आप टर्मक्स से जो कि अपने इंटरनल स्टोरेज को यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर मैनेज वगैरह कर सकते हो, उसके अंदर फाइल्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें अपने टर्मक्स की डायरेक्टरी से, टर्मक्स की डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी का मतलब पहले जान लो, डायरेक्टरी का मतलब होता है फ़ोल्डर। सो जैसे हम टर्मक्स को ओपन करते हैं, हम टर्मक्स की डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर रहते हैं, टर्मक्स के मेन डायरेक्टरी के अंदर रहते हैं। सो मेन डायरेक्टरी के अंदर से आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपके अगर फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में जाना है, सो आपको सिंपली यहाँ पर एक कमांड डालना होता है, cd, उसके आगे /sd कार्ड,
तो cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी कमांड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया यहाँ पर। cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी, और उसके आगे यहाँ पर स्लैश हमने दिया क्योंकि गाइस हम एक दूसरे कंप्लीटली दूसरे डायरेक्टरी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसको कि कहते हैं एसडी कार्ड। और एसडी कार्ड का मतलब कोई मेमोरी कार्ड नहीं होता है टर्मक्स के अंदर। एसडी कार्ड का मतलब होता है फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज। तो cd/sd कार्ड दे के अगर मैं एंटर करता हूँ, सो यहाँ पर मैं एसडी कार्ड के अंदर आ जाऊँगा, यानी कि अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज के अंदर आ जाऊँगा। और फिर यहाँ पर आने के बाद आपको मैं एक और कमांड से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो कि है ls कमांड। ls कमांड मतलब कि लिस्ट कमांड। अभी मैं फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज के अंदर आ चुका हूँ, और इंटरनल स्टोरेज के अंदर आने के बाद जो कि है, मैं देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर कितने सारे फ़ोल्डर्स है, कितनी सारी और डायरेक्टरीज़ हैं। मुझे अगर वो देखना है तो मैं सिंपली यहाँ पर ls लिख के यहाँ पर एंटर कर दूँगा। यहाँ पर जो भी मेरे इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो जो कुछ भी यहाँ पर फाइल्स यहाँ पर पड़ी हैं, फाइल्स और फ़ोल्डर्स, वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएँगे। गाइज़, अभी मैं अपने फ़ोन के मेन फाइल मैनेजर के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर ये सारे फ़ोल्डर्स दिख रहा हूँ जो कि मेरे इंटरनल स्टोरेज के अंदर हैं, वही सेम फ़ोल्डर जो कि है मुझे अपने टर्मक्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर ये कमांड हम यहाँ पर सही जगह पे आए हैं, और ये कमांड भी एकदम यहाँ पर परफेक्ट हमने दे दिया है। अभी यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है हिडन फ़ोल्डर्स का। हिडन फ़ोल्डर्स मतलब वो वाले फ़ोल्डर्स जिनके आगे डॉट लगा होता है। यहाँ पर भी मुझे अपने फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पर हिडन फ़ोल्डर्स दिख रहे नहीं हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने ओरिजिनल फाइल मैनेजर के सेटिंग्स के अंदर जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा होगा, शो हिडन फाइल्स। मैं उसे ऑन कर दूंगा। इसे ऑन करने के बाद जो भी हिडन फाइल्स होंगे वो मुझे दिख जाएंगे। यहाँ पर ये जो मैं फाइल मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ, उस फाइल मैनेजर को कहते हैं जेड आर्काइवर। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फाइल मैनेजर है जो कि ज़िप्स वगैरह बनाने में अच्छे से हेल्प करता है। यहाँ पर जैसे मैं हिडन फाइल्स को ऑन करता हूँ और यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर फ़ोल्डर दिखाई दे रहे हैं हिडन फाइल के साथ, जैसे कि .tmp, .vivo crash, यहाँ पर एक कुछ अनलॉक करके फ़ोल्डर है। पर गाइस, ये जो हमें ये सारी चीज़ें हैं, वो हमें जो कि है बस ls टाइप करने पे नहीं दिखी। अभी अगर हमें जो कि हिडन फ़ोल्डर्स देखने हैं, हमें एक और कमांड देखने को ls के अंदर ही एक और कमांड है ls, फिर उसके बाद -a। ये कमांड है हिडन फ़ोल्डर्स देखने के लिए। ls-la, ठीक है। अगर जैसे ही आप ये कमांड डाल देते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको जो कि हिडन फ़ोल्डर्स के साथ बाकी के सारे फ़ोल्डर्स और उनकी डिटेल्स, मतलब कि यहाँ पर डिटेल्स में आपको अगर मैं अच्छे से आपको समझाने लगूँ, ये फ़ाइल लास्ट टाइम कभी बनी थी या फिर कभी एडिट हुई थी, उसका यहाँ पर आपको टाइम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको डेट भी दिखाई दे रही है उसकी। गाइस, अभी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप टर्मक्स के अंदर से कैसे फ़ोल्डर्स को बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि टर्मक्स के अंदर हम फ़ोल्डर्स को डायरेक्टरी कहते हैं। मैं इससे आगे वीडियो में जब भी डायरेक्टरी कहूँगा तो उसका मतलब होगा कि ये एक फ़ोल्डर है, ठीक है। मैं अभी आपको एक फ़ोल्डर बना के दिखाऊँगा। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको एक सिंपल कमांड होता है mkdir। mk का मतलब मेक, और dir का मतलब डायरेक्टरी। mkdir, और फिर उसके आगे आपको उस डायरेक्टरी का नाम देना है, जैसे कि जो भी आप फोल्डर का नाम देना चाहते हो वो आपको दे देना है। मैं यहाँ पर tmux करके एक बना देता हूँ, ठीक है। mkdir tmux मतलब कि मेक डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी का नाम होगा tmux, और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो, हमारी डायरेक्टरी का कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर ls डालूंगा, ls मतलब लिस्ट, और ls डाल के जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर एक जो कि है हमारा फ़ोल्डर ऐड हो चुका होगा। एक सेकेंड, कहाँ गया वो, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर दिखाई दे होगा जो टर्मक्स, अभी tmux जो मैंने अभी ऐड किया है, वो यहाँ पर ऊपर वाले ls में नहीं है, जो कि टर्मक्स फाइल बनाने से पहले यहाँ पर जो मैंने एग्जीक्यूट किया था कमांड ls, उसके अंदर नहीं है। पर यहाँ पर बाद में जब मैंने ls यहाँ पर कमांड दिया, तभी गाइज यहाँ पर एक tmux नाम का फ़ोल्डर बन चुका है। आप ऐसे जो कि टर्मक्स के अंदर से फ़ोल्डर बना सकते हो। मैं अभी यहाँ पर उस फोल्डर के अंदर जाके ही सारी चीज़ें करूँगा। यहाँ पर मैं एक और कमांड दे देता हूँ, cd tmux। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू टर्मक्स, ठीक है। अभी हम cd टर्मक्स के अंदर tmux के अंदर आ चुके हैं, और मैं ls दूंगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गाइस अभी अभी हमने जो कि टर्मक्स को बनाया है tmux को, और उसके अंदर अभी तक हमने कोई फाइल वगैरह ऐड नहीं की है।
सो गाइस अभी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप टर्मक से कैसे कोई भी फ़ाइल को बना सकते हो। सो टर्मक से फ़ाइल को बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे कमांड्स हैं, पर यहाँ पर जो सबसे बेसिक कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टच कमांड। सो टर्मक्स के अंदर कोई भी फ़ाइल बनाने के लिए आपको सिंपली कमांड देना होता है TOUCH टच, और फिर आप जो भी फ़ाइल का नाम देना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पर san.txt लिख रहा हूँ, ठीक है। टच san.txt मैंने लिख दिया और मैं एंटर कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है और फिर मैं एलएस यहाँ पर लिस्ट कमांड डालूंगा। सो यहाँ पर एक फ़ाइल बन चुकी है जिसका नाम है san.txt, जो कि हम अभी अभी हमने बनाई थी। सो गाइज इतना इजी होता है टर्मक्स के अंदर कोई भी फ़ाइल को बनाना। सो गाइज़ अभी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप टर्मक्स के अंदर की कोई भी फ़ाइल को कैसे एडिट कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर san.txt बनाई थी। सो अगर मुझे उस फाइल को एडिट करना है तो मैं कैसे करूँगा टर्मक्स के अंदर से। अगर आप टर्मक्स से बाहर से करना चाहो तो यहाँ पर काफ़ी सारे फाइल एडिटर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। पर गाइस मैं यहाँ पर टर्मक्स के अंदर से कैसे तो करके इस फाइल को एडिट करना चाहता हूँ। सो आप यहाँ पर टर्मक्स के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एडिटर है, ठीक है, जिससे आप टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हो या फिर आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो उससे। सो उसका नाम है नैनो। सो पहले तो आपको यहाँ पर नैनो को इंस्टॉल करना होगा अपने टर्मक्स के अंदर। तो नैनो को इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली कमांड दे देंगे apt इंस्टॉल, ठीक है, apt इंस्टॉल, और फिर यहाँ पर आपको देना है नैनो। फिर यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर हमारा जो नैनो था वो पहले से इंस्टॉल था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बेसिक पैकेजेस में आ गया होगा प्री इंस्टॉल्ड, कोई बात नहीं यहाँ पर। तो आपको एक बार ऐसा कर लेना है, मे बी आपके इसमें ना हो, आप कोई और वर्जन वगैरह यूज़ कर रहे हो टर्मक्स का, तो ठीक है। सो अभी हमें पता चल चुका है कि हमारे अंदर नैनो है, तो अभी हमें बस एक चीज़ करनी बाकी है, वो है कि san.txt को एडिट करना है। तो इसे एडिट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हम सिंपली अपने टर्मिनल के अंदर नैनो लिखेंगे, फिर नैनो के आगे उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को हम एडिट करना चाहते हैं। नैनो san.txt मैंने लिख दिया है, ठीक है। आपको सिंपली ऐसा लिखना है और एंटर कर देना है। फिर आप यहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पर आप उस फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखूँगा आई एम सैन, ठीक है, ये मैंने लिखा। अभी मैं इसे सेव कैसे करूँगा। तो सेव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और एक्स दबाना है। कंट्रोल एक्स जैसे दबाओगे वैसे आपको पूछेगा सेव मॉडिफाइड बफर, तो आपको वाई क्लिक करना है। जैसे आप वाई क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा और फिर एंटर दबाओगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर अभी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ कि आप इन फाइल को कैसे देख सकते हो, ठीक है। इन फाइल को कैसे देखना होता है, मतलब कि आपने जो कि एक टेक्स्ट फाइल वगैरह बना के रखी है, अभी आपको उस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या मैंने कंटेंट लिखा है वो देखना है, ठीक है। अभी अपने नैनो की मदद से तो ऑब्वियसली देख सकते हो और फाइल को एडिट भी कर सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि जो भी उस फाइल के अंदर लिखा है वो जस्ट हमारे टर्मिनल के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम कमांड देंगे, यहाँ पर होता है कैट कमांड, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर कैट कमांड लिखूँगा। कैट कमांड के बाद मैं फाइल का नाम लिखूँगा जिस फाइल के अंदर की मैं चीज़ों को देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने कैट san.txt लिख दिया और एंटर किया। सो यहाँ पर लिखा आ रहा है आई एम सैन, ठीक है। सो ऐसे आप जो कि फाइल के अंदर की कंटेंट को भी बहुत ही ईजिली देख सकते हो अपने टर्मिनल के अंदर। सो गाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो कि अपने टर्मक्स के अंदर काम कर रहे हो और काफ़ी सारे आप फ़ोल्डर्स वगैरह के अंदर आ चुके हो और अभी आपको पता नहीं कि आप कौन से डायरेक्टरी के अंदर हो, यानी कौन से फ़ोल्डर्स वगैरह के अंदर हो। सो अगर आपको देखनी है कि आप कौन से पाथ के अंदर पड़े हो, आपकी एकदम लाइन से ऑर्डर में एक पाथ देखनी है जहाँ पर आप अभी हो, सो उसके लिए यहाँ पर एक कमांड है जिसको कहते हैं PW कमांड, जो जिसका फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब आप जिस भी डायरेक्टरी में अभी फ़िलहाल हो उस डायरेक्टरी की ये पाथ आपको दे देगा। सो आपको सिंपली PWD टाइप करना है अपने टर्मिनल पर और एंटर कर देना है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरा पाथ है /SD card/TMUX। सो ऐसे आप जो कि अपनी पाथ देख सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है, आपको आगे बहुत काम आने वाला है, सो ध्यान में रखना। सो गाइज़ अभी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप एक डायरेक्टरी से उसके पिछले वाले डायरेक्टरी के अंदर कैसे जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम SD कार्ड के अंदर टर्मक्स में हैं, तो हमने CD TMUX लिख के SD कार्ड से टर्मक्स में हम एंटर हुए। पर क्या अगर हमें टर्मक्स से TMUX से वापस पीछे जाना है SD कार्ड के अंदर, तो हमें क्या करना होगा। तो उस केस में यहाँ पर आप CD दे सकते हो और आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको 2 डॉट दे देने हैं, CD डॉट डॉट, उसके बीच में एक स्पेस देना है, सिंपल। फिर आप यहाँ पर एक डायरेक्टरी पीछे आ चुके हो, फिर यहाँ पर मैं PWD लिखता हूँ। सो यहाँ पर /SD कार्ड दिखाई दे रहा है। सो आप ऐसे जो कि एक डायरेक्टरी पीछे जा सकते हो।
सो गाइस, अभी मैं आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट कमांड बताने वाला हूँ, जो है सिंपल सीडी कमांड। ठीक है, तो ये सीडी कमांड बस आपको अपने टर्मिनल में सीडी लिखना है और एग्जीक्यूट कर देना है। पर इससे होता क्या है? सो समझो आप कोई भी डायरेक्टरी के अंदर हो, आप कहाँ भी चले गए और आपको जो कि टर्मक्स की मेन डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में आना है, जो कि आप एप्लीकेशन ओपन करने के अंदर जिस पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हो, जो मेन टर्मक्स की जो डायरेक्टरी होती है उसके अंदर। सो अगर अभी हम फिलहाल तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज के अंदर है, मैं जैसे जैसे वीडियो बना रहा हूँ वैसे वैसे मैं इंटरनल स्टोरेज के अंदर आ चुका हूँ। पर मुझे वापस जो कि है अपने टर्मक से मेन डायरेक्टरी में जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा सीडी और एंटर कर दूंगा। तो सीडी लिखने से यहाँ पर मैं अपने टर्मक से मेन डायरेक्टरी में आ गया और यहाँ पर मैं पीडब्ल्यूडी लिखता हूँ। सो देख सकते हो यहाँ पर हम टर्मक्स के अंदर हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये डेटा फोल्डर के अंदर जो टर्मक्स का यहाँ पर होम डायरेक्टरी होती है हम उसके अंदर आ चुके हैं। सो यहाँ पर आप ये कमांड का यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली टर्मक्स के मेन डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। अभी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप जो कि है टर्मक्स के अंदर से फ़ाइल को कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो। सो पहले तो यहाँ पर मैं अपने एसडी कार्ड के अंदर वो TMUX वाले इसके अंदर चले जाता हूँ। SD कार्ड स्लैश, ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस फोल्डर में जा रहा हूँ जहाँ जहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एलएस कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो हमने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर ये sand.txt एक फ़ाइल है जो कि हमने बनाई थी। सो हम इस फाइल को कॉपी करने वाले हैं हमारे टर्मक्स के होम डायरेक्टरी में। एक फ़ाइल को कॉपी करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल कमांड होता है। हमें इस फाइल को हमारे होम डायरेक्टरी में कॉपी करना है। कॉपी के लिए सिंपल कमांड है CP। आपको CP टाइप करना है, फिर उस फाइल का नाम टाइप करना है जिसे आप कॉपी करना चाहते हो। फिर यहाँ पर एक स्पेस देके आपको जो कि है आप पाथ देनी है जहाँ पर आप जो कि फ़ाइल को पेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पर अभी मैं होम डायरेक्टरी की यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट पाथ बता रहा हूँ जो कि होती है $होम। ठीक है, आपको डॉलर दे देना है और यहाँ पर कैपिटल में आपको होम लिखना है। यहाँ पर $होम का मतलब है कि यहाँ पर आप होम डायरेक्टरी में उसे पेस्ट करना चाहते हो। ये एक शॉर्टकट है होम डायरेक्टरी लिखने का। ठीक है, यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और अभी मैं वहाँ पर वापस यहाँ पर CD लिखूँगा, वापस CD लिखूँगा और फिर मैं ls करूँगा। यहाँ पर एक फ़ाइल आ चुकी है sand.txt। अब आप समझ गए होंगे कि आप फाइल को कैसे कॉपी किया जाता है, फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी के अंदर। अभी मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि आप कैसे कोई भी डायरेक्टरी को यहाँ पर कॉपी कर सकते हो टर्मक्स के अंदर से। पहले मैं यहाँ पर अपना वही पुराने वाले फ़ोल्डर में चले जाता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर अभी TMUX को कॉपी करने वाले हैं। मैं ls लिखता हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक TMUX करके फ़ोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इस फोल्डर को जो कि अपने टर्मक्स के होम डायरेक्टरी में कॉपी करने वाला हूँ। फोल्डर को कॉपी करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होती है कमांड के अंदर, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। आपको सिंपली लिखना है CP और फोल्डर को यहाँ पर स्पेशली जब आप फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी को आप कॉपी करना चाहते हो तो उसके बाद आपको देना है हाइफन और फिर आपको लिखना है R। ठीक है, -R लिखना है। फिर वही आपको जो कि फोल्डर का नाम लिखना है TM यहाँ पर TM। ठीक है, CP-R-TMUX और फिर आपको जो कि फ़ाइल का पाथ देना है जहाँ पर आप जो कि इसे पेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पर एक्चुअली मैंने यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें दबा दी, तो उसे बस इग्नोर कर देना। यहाँ पर मैं फ़ाइल का यहाँ पर पाथ दे देता हूँ $, फिर उसके आगे HOME और फिर एंटर। अभी मैं यहाँ पर CD कर रहा हूँ डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में जाने के लिए और फिर ls करूँगा। यहाँ पर जो कि हमारा TMUX फोल्डर भी यहाँ पर आ चुका है। आप ऐसे जो कि पूरे के पूरे यहाँ पर फोल्डर को यानी कि डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हो टर्मक्स के अंदर से। अभी मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि एक फ़ाइल को कैसे मूव किया जाता है टर्मक्स के अंदर से। पहले तो यहाँ पर मैं एक नई फ़ाइल बना देता हूँ mkdir sam.txt। मैंने sam.txt बना ली है और अभी मैं लेस कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये sam.txt जो कि हमें दिख रही है। अभी मैं जो कि sam.txt को अपने टर्मक्स के होम डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ, यानी कि मूव और पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं पूरा का पूरा मूव करूँगा, सॉरी कॉपी पेस्ट नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर मैं इस फाइल को यहाँ इस डायरेक्टरी से उठा के अपने टर्मक्स के मेन डायरेक्टरी में डालने वाला हूँ। ये फाइल जो कि यहाँ से हट जाएगी। यहाँ पर मूव करने के लिए सिंपली एक कमांड होता है mv कमांड, जिसको कि हम मूव कह सकते हैं। mv मूव को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपको उस फाइल का नाम देना है जिसको आप यहाँ पर
आप चेंज करना चाहते हो, जिसको आप यहाँ पर मूव करना चाहते हो, और फिर एक एक बार स्पेस देके आपको पाथ लिखनी है आप जहाँ पर भी इसे पेस्ट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने डॉलर होम दे दिया, फिर यहाँ पर मैं cd कर जाऊँगा, फिर यहाँ पर मैं ls क्लिक करूँगा, ls यहाँ पर कमांड डालूँगा तो यहाँ पर sam.txt आ चुकी है। सो ऐसे आप कोई भी फाइल को मूव कर सकते हो टर्मक्स के अंदर से। सो गाइज़ अभी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे जो कि अपने टर्मक्स के अंदर से कोई भी यहाँ पर डायरेक्टरी को जो कि है मूव कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं cd.tmx के अंदर चला जाता हूँ, फिर यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँगा, मेक mkdir, और फिर उस डायरेक्टरी का नाम दूंगा ए। सो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक जो कि फ़ोल्डर बनाया, मैंने यहाँ पर अभी ज़्यादा कुछ चीज़ें की नहीं है, मैंने बस एक सिंपल फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। और उस फ़ोल्डर को अभी मैं क्या करूँगा, उस फ़ोल्डर को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगा, यहाँ पर उस फ़ोल्डर को पूरा का पूरा मूव कर दूँगा अपने टर्मक्स के मेन डायरेक्टरी में। सो मूव करने के लिए यहाँ पर सिंपली mv कमांड होता है, और अगर आपको डायरेक्टरी मूव करनी है तो mv के आगे आपको -v देना है, ठीक है। -v के बाद आपको उस फाइल का नाम देना है, जिसको आप फ़ोल्डर का नाम देना है, जिसको आप मूव करना चाहते हो। सो मैंने वो दे दिया है, ठीक है, फाइल, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जो कि पाथ देना है, तो पाथ सिंपली यहाँ पर मैं डॉलर होम दे देता हूँ। अगर आपको कहीं और इसे पेस्ट करना होता है, जैसे कि इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही दूसरे फ़ोल्डर में, सो आप यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, जैसे कि /sd कार्ड, फिर एसडी कार्ड के अंदर आपको डाउनलोड्स में अगर इसे पेस्ट करवाना होता तो आप ऐसा लिखते डाउनलोड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसे लिखते, पर मैं जो कि है इसे होम डायरेक्टरी के टर्मक्स के मेन डायरेक्टरी में पेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे होम लिख दूँगा और एंटर कर दूँगा। सो यहाँ पर जो कि है हमारे टर्मक्स के अंदर ये डायरेक्टरी पूरी की पूरी पेस्ट हो चुकी है, तो मैं cd लिखूँगा, ls करूँगा। सो यहाँ पर a जो कि है यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिख रही होगी। सो ऐसे आप जो कि एक डायरेक्टरी को पूरा का पूरा मूव कर सकते हो टर्मक्स के अंदर से। अभी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप टर्मक्स के अंदर कैसे कोई भी फाइल या फ़ोल्डर को डिलीट कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए यहाँ पर एक रिमूव कमांड होता है, जिसको हम rm करके यहाँ पर टर्मक्स के अंदर, यहाँ पर टर्मिनल के अंदर लिखते हैं। सो एक यहाँ पर हमें सिंपल अगर फाइल को डिलीट करना है जो कि है sam.txt, तो अगर हमें उसे डिलीट करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली उस फाइल का नाम दे देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं दे रहा हूँ san.txt। सो rm san.txt जैसे मैं लिखूँगा, और उसके आगे मुझे सिंपली जो कि है एंटर करना है। सो वो जो कि फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं इसे एंटर कर रहा हूँ, और फिर मैं लेस करूँगा। सो यहाँ पर ये फ़ाइल जो कि जा चुकी है। और इसके अलावा अगर मैं जो कि चाहता हूँ कि एक फ़ोल्डर डिलीट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये वाली फ़ाइल यहाँ पर पड़ी है, एक्चुअली इसे फ़ोल्डर कहते हैं, जो मैंने बनाई थी अभी, sam.txt। सो अगर हमें इसे जो कि है डिलीट करना है तो सिंपली क्या करना होगा कि हमें rm लिखना है, rm के आगे कि -rf लिखना है, और फिर उसके आगे उस फाइल का नाम देना है sam.txt जो यहाँ पर है। सो और मैं एंटर करूँगा, फिर यहाँ पर स्लैश, फिर यहाँ पर ls दे रहा हूँ। सो वो फाइल जो कि है जा चुकी है। सो ऐसे आप जो कि फ़ाइल और फ़ोल्डर को टर्मक्स के अंदर से डिलीट कर सकते हो। अभी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप टर्मक्स के अंदर से फ़ाइल परमिशन कैसे दे सकते हो। अगर आपको पता नहीं कि फ़ाइल परमिशन क्या होती है, तो मैं आपको सिंपल अगर शब्दों में बताना चाहूँ, एक फ़ाइल के पास 3 परमिशंस होते हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। अगर जैसे कहो, ऐसे समझो कि अगर आपने एक पाइथन की यहाँ पर कोड की हुई स्क्रिप्ट डाउनलोड की, एक प्रोग्राम डाउनलोड किया पाइथन का। अगर उस पाइथन के पास बस रीड एंड राइट परमिशन है, यानी कि बस देखने या लिखने की, मतलब कि आप उसे देख सकते हो या फिर यहाँ पर उसको एडिट कर सकते हो, पर अगर आपके पास उसको चलाने की, यानी कि एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है, आप उस फाइल का यूज़ अपने टर्मक्स के अंदर या फिर टर्मिनल के अंदर नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पर एक कमांड आता है टर्मक्स के अंदर, जिसको कहते हैं chmod कमांड, ठीक है। उस कमांड से जो कि है अपने फाइल को आप जो कि है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों की जो कि है परमिशन दे सकते हो। वो आपको कैसे देनी है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर अपने TMUX फ़ोल्डर के अंदर वापस आ चुका हूँ, और यहाँ पर हमारी एक ही फ़ाइल पड़ी है अभी, सारी फ़ाइल को मूव और रिमूव वगैरह करने के बाद, जो कि है san.txt। और san.txt को यहाँ पर कोई भी फ़ाइल परमिशन मिली नहीं है रीड एंड राइट के सिवाय। अगर हमें इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है, एग्जीक्यूट परमिशन देनी है, तो आपको क्या करना होगा, हम यहाँ पर इसको chmod कमांड देंगे। फ़िलहाल तो ये सिंपल एक टेक्स्ट फाइल है, इस वजह से यहाँ पर ये कोई इतना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि इस टेक्स्ट फाइल में हम बेसिकली यहाँ पर प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं होती है, वो रीड एंड राइट के लिए ही बनी होती है। पर फिर भी हम इसे जो कि है
एग्जीक्यूट की परमिशन दे देंगे बस वीडियो में दिखाने के लिए। आप जो कि ये पाइथन या फिर आपकी प्रोग्राम्स वगैरह के टूल्स वगैरह को भी यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन ऐसे दे सकते हो। सो परमिशन देने के लिए सिंपली आपको कमांड टाइप करना है chmod कमांड होता है, और chmod के आगे आपको लिखना है 777। यहाँ पर इसके मल्टीपल तरीके हैं कोई भी फाइल को परमिशन देने की। यहाँ पर वन ऑफ द मेथड है ऐसा वाला। सो chmod और उसके बाद आपको स्पेस देके 777 लिखना है, और उसके आगे जो कि है उस फाइल का नाम लिख देना है और एंटर कर देना है। और फिर अगर मैं वापस एक बार ls यहाँ पर टाइप करूँगा, सो जो कि है इस फाइल को परमिशन मिल चुकी होगी, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं एक और मेथड बता देता हूँ आपको कि जैसे समझो यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ touchsand.py, ठीक है। तो मैंने touchsand.py बना दी है। सो यहाँ पर अभी एक पाइथन फाइल बन चुकी है। यहाँ पर फ़िलहाल उसके अंदर मैंने कुछ कोड वगैरह लिखा नहीं है, एम्प्टी पड़ी है फाइल। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इन दोनों फाइल को एक साथ परमिशन दे दूँ, जितनी भी डायरेक्टरी के अंदर मेरी फाइल्स पड़ी हैं मैं सबको एक साथ देना चाहता हूँ परमिशन। सो यहाँ पर परमिशन देने के लिए आपको सिंपली लिखना है chmod, फिर एक बार स्पेस देना है, फिर आपको प्लस लिखना है, ठीक है, प्लस फिर x लिखना है, फिर एक बार स्पेस देके यहाँ पर स्टार दे देना है। आपको ये सेम कमांड डालना है और एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर मैं ls करूँगा, सो जो कि इन फाइल्स को परमिशन मिल चुकी होगी। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर एक और मेथड है, जैसे कि यहाँ पर आपको बस एक यहाँ पर एक सिंगल फाइल को कम यहाँ पर एक परमिशन देनी है। तो यहाँ पर ऐसा वाला कमांड मैंने यहाँ पर ऊपर भी बताया था, पर वो वाला मेथड अलग था क्योंकि उसके अंदर हमने 777 का यूज़ किया था। इसके अलावा एक और मेथड होता है जो कि है सिंपली chmod, ठीक है। सो यहाँ पर ये लास्ट कमांड जैसा ही है। तो आपको chmod प्लस x लिखना होता है, बिल्कुल ही लास्ट कमांड जैसा, और x के बाद जो कि उस फाइल का नाम लिखना होता है जिसको आप जो कि है क्या मैं कह रहा हूँ, जिसको आप जो कि परमिशन देना चाहते हो। सो chmod प्लस x sand.py, अगर मैं इस फाइल को सिंगल फाइल को कमांड यहाँ पर जो कि है एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको ऐसा कमांड दे देना है और एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर मैं ls करूँगा, तो इसे जो कि है परमिशन मिल चुकी होगी और मैं इसे एग्जीक्यूट भी कर पाऊँगा। सो अब आप समझ गए होंगे कि फ़ाइल को जो कि कैसे परमिशन दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर किसी को पता ही होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी यहाँ पर डिटेल में बताया और बार बार बताया, ताकि कोई भी बिगिनर इसे बहुत ही आसानी से समझ सके। सो गाइज़, अभी मैं आप सभी को इफ़ कॉन्फिग कमांड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी नेटवर्क की डिटेल्स जानने के लिए, जैसे कि आपका आईपी एड्रेस या फिर आपका मैक एड्रेस। सो यहाँ पर इफ़ कॉन्फिग कमांड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, और ये कमांड बेसिकली हम सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमने जो भी कमांड्स अभी यहाँ पर देखे, उसमें से ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा कमांड जो कि आप काली लिनक्स या फिर लाइनक्स के कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। सो अभी मैं आप सभी को बताऊंगा कि इफ़ कॉन्फिग कमांड क्या होता है। सो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर मैं इफ़ कॉन्फिग कमांड दे देता हूँ। सो जैसे यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो कि है हाफ कमांड लिख दिया है, और हाफ कमांड के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाए, और इसके ये कमांड एक यूनिक कमांड है, इसके जैसा कोई अलग कमांड नहीं है, मैचिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी लाइन जो कि ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पर आपको नीचे एक टैब करके बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली वो टैब बटन पर क्लिक कर देना है, और अब जैसे ही क्लिक करोगे आपका कमांड जो कि ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने पहले दिया है वगैरह तो। सो यहाँ पर मैं इफ़ कॉन्फिग कमांड यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑटो कंप्लीट कर लिया है, और मैं इसे एंटर करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे जो कि अपने नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सो यहाँ पर ये मेरा एलो एड्रेस लोकल होस्ट जो होता है लूप, ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा WLAN 0 यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है। फिलहाल तो यहाँ पर मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इसके अंदर जो कि ईथरनेट केबल वगैरह नहीं लगती है, जो कि बेसिकली कंप्यूटर्स के अंदर लगती है। अगर आपने दी होगी सो आपको पता होगा, यहाँ पर एक ETH0 करके भी इंटरफेस आता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ पर जो WLAN 0 है वो मेरा यहाँ पर डिटेल्स बता रहा है, जैसे कि मेरी IP एड्रेस वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर दिख रही होगी। सो यहाँ पर ये कमांड का यूज़ ऐसे होता है। सो गाइस, अभी मैं आप सभी को गिट कमांड के बारे में बताने वाला हूँ, और यहाँ पर ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है। ये गिट कमांड यहाँ पर बेसिकली कोई टर्मक्स का यहाँ पर ऐसा कोई ऑफिशियल कमांड नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, जो कि अगर आपने कोई भी टर्मिनल यूज़ किया अपने लाइफ में पहले, चाहे वो लाइनक्स का हो या फिर विंडोज़ का या फिर मैक का। सो गाइस, ये गिट कमांड जो कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर एक गिट का कमांड जो कि एक गिटहब का अपना कमांड होता है। जैसे अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ, गिटहब एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी सर्विस है जो कि आपको अपना कोड या फिर आप कह सकते हो प्रोग्राम, चाहे वो पाइथन, रूबी, कोई भी लैंग्वेज
का हो वो आपको अपलोड करने देती है, आपके प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बनाने देती है। और जो कि है काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो वहाँ पर जो कि है अपना कोड जो कि है पब्लिकली अवेलेबल करते हैं, जिससे कि काफ़ी और लोग भी यूज़ कर सके, उसे एडिट कर सके। तो वैसे कोड को हम जो कि ओपन सोर्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे ही गिटहब पे काफ़ी सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको वन ऑफ द यहाँ पर एक प्रोजेक्ट होता है जो कि यहाँ पर आपको उसकी लिंक दिखाई दे रही होगी। इसका यूज जिसने बनाया है उसका भी यहाँ पर आपको नाम भी दिखाई दे रहा होगा। सो ये एक टूल है जिसको कहते हैं हम टर्मक्स स्टाइल, और ये टर्मक्स के लिए ही बना है, जो कि आपको गिटहब पे मिल जाएगा। सो अभी मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं इसकी जो यूआरएल है उसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसकी यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया और मैं आ जाऊँगा अपनी टर्मक्स के अंदर, ठीक है। सो मैंने बस यूआरएल कॉपी करके रखा है, यूआरएल का यूज़ बाद में होने वाला है। पहले तो हमें जो गिट का पैकेज है वो इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैकेज इंस्टॉल गिट, ठीक है। जैसे मैं पैकेज इंस्टॉल गिट लिखूँगा, यहाँ पर कुछ यहाँ पर डाउनलोडिंग वगैरह चालू हो जाएगी और ये पैकेज जो कि जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइज़ यहाँ पर बहुत ही क्विकली हमारा जो कि पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। और इसके बाद जो कि आप गिटहब की कोई भी रिपॉजिटरी को यहाँ पर क्लोन कर सकते हो, कोई भी टूल को गिटहब की यूज़ कर सकते हो अपने टर्मक्स के अंदर, अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है तो। सो यहाँ पर अभी गिटहब से कोई भी डायरेक्टरी को क्लोन करने के लिए यहाँ पर एक कमांड होता है। क्लोन यानी कि आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड करने के लिए एक सिंपल कमांड होता है लाइनक्स के अंदर, जो कि आप टर्मक्स में यूज़ कर सकते हो, वो है गिट। फिर गिट कमांड, जैसे कि यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, गिट के आगे आपको लिखना है एक बार स्पेस देके गिट क्लोन, ठीक है। सो आपको ऐसे गिट, उसके बाद एक स्पेस और उसके बाद आपको क्लोन लिखना है। गिट क्लोन लिखने के बाद उस रेपॉजिटरी का लिंक यहाँ पर पेस्ट करना है जो कि आप क्लोन करना चाहते हो, जैसे कि हमने उस रेपॉजिटरी का अभी कॉपी किया था। फिर आपको सिंपली एंटर कर देना है, जिससे कि वो डायरेक्टरी आपके अंदर क्लोन हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक बार इसे जो कि स्टॉप करूँगा। अगर आपके टर्मक्स के अंदर कोई भी प्रोसेस चल रहा है और अगर आप उसे बीच से स्टॉप करना चाहते हो तो आपको सिंपली कंट्रोल सी दबाना होता है, जिससे कि वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसे स्टॉप करने का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं अपने फ़ोन के अंदर इसे इंस्टॉल कर रहा था, ठीक है। मैं इसे अपने टर्मक्स के मेन डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको जो कि इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं अभी कमांड दे देता हूँ, फाइनली वो वाला कमांड वापस दे देता हूँ, गिट क्लोन, ठीक है। मैंने ऊपर वाले एरोज़ का यूज़ किया हमारा पिछला वाला कमांड लाने के लिए, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। सो मैंने गिट क्लोन और वही कमांड लिख दिया। अभी मैं इसे एंटर करूँगा, अभी ये पूरा का पूरा वापस डाउनलोड हो जाएगा। काफ़ी छोटा टूल है, लंबा टूल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये कोई टूल वगैरह की वीडियो नहीं है, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि आपको कैसे कोई भी गिटहब की रिपॉजिटरी को क्लोन करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो कि डाउनलोड हो चुकी है, 100% डन। फिर अगर मैं एलएस क्लिक यहाँ पर लिखूँगा तो यहाँ पर टर्मक स्टाइल करके फ़ोल्डर बन जाएगा। फिर अगर मैं इस फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पर इस टूल को यूज़ करके नहीं दिखाने वाला, मैं पहले आपको कह रहा हूँ, मैं बस यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे सारी चीज़ें काम कर दी है। सो मैं टर्मक्स के अंदर चला गया, फिर मैं एलएस करूँगा। सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतनी सारी फाइल्स है, जैसे इंस्टॉल स्टाइल इंस्टॉल, ठीक है। सो आप अभी ये सारे जो कि है कोड्स है, जैसे कि इंस्टॉल, यहाँ पर ये बैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखा हुआ कोड है आई गेस, ठीक है। सो अब इसको जो कि एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे कि डॉट / इंस्टॉल लगा के, एक सेकेंड, यहाँ पर मेरा कीबोर्ड छोटा है, डॉट / ठीक है। सो ऐसे आप जो कि इस टूल को वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो वगैरह वगैरह, और ऐसी चीज़ें काम करती है टर्मक्स के अंदर। यहाँ पर ये टर्मक्स स्टाइल जो कि है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, ये कह रहा है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पर इतनी सारी मैंने चीज़ें कर ही ली है, तो मैं अपने टर्मक्स जो स्टाइल भी कर देता हूँ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ही। सो हमें जो कि ये कह रहा है कि आपको टर्मक्स स्टाइल रन करना है सिंपली। सो मैं अभी आपको बताऊँगा कि कैसे आप, एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर कुछ लिखा था मैंने उसे कट कर लिया है। मैं जो कि टर्मक स्टाइल को यहाँ पर जो कि सिलेक्ट करूँगा, फिर जो कि है इसी को पेस्ट करूँगा जो मैंने सिलेक्ट किया उसको, ठीक है। सॉरी यहाँ पर। सो मैं इसे कॉपी करूँगा टर्मक स्टाइल को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, और एंटर जैसे करूँगा, सॉरी गाइस यहाँ पर मुझे टर्मक स्टाइल लिखना था, मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप भी डाल दिया एक्स्ट्रा। वापस मैं इसे जो कि है एंटर करूँगा। सो यहाँ पर पूछ रहा है कलर्स, फॉन्ट, इंपोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह। सो मैं रैंडमली कुछ भी लगा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर ऑप्शन में मैं आर दे दूँगा। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस लिखने को मेरे को ऑप्शंस लिखने को चांस दिया यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर आर लिखूँगा, आर रैंडम के लिए होता है, ठीक है। जैसे मैं आर लिखता हूँ तो यहाँ पर गाइस मुझे अपने टर्मक्स का इंटरफेस चेंज करके देगा।
सो गाइज़ यहाँ पर ये अभी जो कि हमारा टर्मक्स चेंज हो चुका है जो कि वाइट में है। सो यहाँ पर मैंने कुछ भी रैंडम कलर चूज़ कर लिया था। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा ये टूल वगैरह यूज़ करके दिखाने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस दिखाना चाहता था कि गिट क्लोन से कैसे आप कोई भी गिटहब की रिपॉजिटरी को क्लोन कर सकते हो। और गाइज़ इसी के साथ जो कि हमारे टर्मक्स की यहाँ पर जो बेसिक कोर्स होता है, जो कि छोटा-मोटा कोर्स हमने जो स्क्रैच कोर्स अभी बनाया है, जो भी आपने ट्यूटोरियल अभी देखा, वो कंप्लीट हो चुका है और आपके पास काफ़ी टर्म्स का नॉलेज आ चुका है, जिससे कि आप टर्म्स के अंदर काफ़ी सारी हैकिंग वगैरह भी कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक भी दे दी है, उसे जाके चेकआउट करना और व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक मिल जाएगी, उसे भी भूलना मत। सो यहाँ पर मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।